जिस्म के गैर ज़रूरत से बालों से हमेशा हमेशा के लिए निजात के लिए आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जो बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल है। अगर आपके अपर लिप्स पर बाल हैं या चेहरे के बालों की वजह से आप परेशान हैं, लाइव रिजल्ट आपको दिखाऊंगी। इतनी ज़बरदस्त और अमेजिंग रेमेडी है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है ताकि रेमेडी को इसी तरीके से बनाएं और इंशाल्लाह ताला आपको वैसे ही नताज मिलेंगे जैसे आप चाहते हैं। महंगे महंगे वैक्स करवा के, थ्रेडिंग करवा के अब बहुत सा पैसा भी ज़ाया करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि चंद दिन फ़ायदा होता है और उसके बाद फिर वही हालत हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ भिंडी के साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिससे हम अपने हेयर रिमूव करेंगे। हेयर रिमूव करने के साथ साथ आपकी जिल्द भी काली नहीं होगी और आपकी 6 माह तक आपके दोबारा बाल अनवांटेड हेयर जो है वो कभी भी नहीं आएंगे। तो भिंडी जो होती है ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर इसको सर के बालों के लिए रेमेडी बनाकर यूज़ करें तो ये बालों को लंबा करती है, लेकिन इस रेमेडी में हम कुछ ऐसी चीज़ें मिलाएंगे जिसके जरिए हमारे बाल लंबे होने की बजाय उनकी ग्रोथ हमेशा के लिए रुक जाएगी। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए भिंडी आपने ताज़ा यूज़ करनी है और 2 भिंडियाँ हम लेंगे, ये हमारी रेमेडी के लिए बहुत होंगी। तो इनको आपने बारीक बारीक कट कर लेना है। रेमेडी बनाना बहुत आसान है, तो काइंडली अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करेंगे। देखिए इस तरीके से हम बारीक बारीक सारी भिंडी को कट कर लेंगे। भिंडी में क्योंकि जो लेस होती है उसी को अब आज हम इस रेमेडी में यूज़ करेंगे और इसको परफेक्ट तरीके से निकालना कैसे है, रेमेडी को कैसे बनाना है, तो फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप भी इसी तरीके से रेमेडी को बना सके। तो इस तरीके से आपने इसके डंडल जो है उनको अलहदा कर देना है और इस भिंडी को बारीक बारीक आपने कट कर लेना है। मोटी और पकी हुई भिंडी हमने यहाँ पर यूज़ नहीं करनी, नरम भिंडी को लेंगे जिसमें लेस जो है वो ज़्यादा मिकदार में होती है। इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लेंगे और अगर आप चाहें तो छुरी की मदद से हल्के हल्के से इनको क्रश भी कर लें ताकि गुदा जो है वो अच्छे तरीके से निकल आए। अब हम इसको एक प्लेट में शिफ्ट करेंगे। ये देखें इस तरीके से। तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद है तो लाइक लाजमी किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन होती है और मज़ीद अच्छी आपके लिए वीडियोस लेकर आने को दिल चाहता है। तो ये देखें जी, अब हमने इसमें खोलता हुआ पानी ऐड करना है। ठंडा पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डालना, गर्म पानी है। इसको मैंने ओवन में रख के गर्म किया हुआ है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप चूल्हे के ऊपर रख कर भी इसको थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। गर्म गर्म पानी हम इसके अंदर डालेंगे ताकि जितनी भी इसके अंदर लेस है वो जल्दी से निकल आए। तो ये देखें, इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से हिला देंगे और हिलाने के बाद इसको अब हम एक साइड पर रख देंगे। तो भी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि किस तरीके से लेस जो है वो पानी के अंदर शामिल होना शुरू हो चुकी है। तो ये देखें, इस तरीके से हमने 2-3 दफ़ा इसको अच्छे तरीके से हिला देना है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये लेस जो है वो निकल आती है। अगर आपको इस तरीके से मुश्किल लगे तो फिर आप इसको ग्राइंडर के जग में डालकर ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारा काम बन जाएगा। जितनी लेस हमें चाहिए उतनी हमें मिल जाएगी। तो नेक्स्ट और पावरफुल चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है फटकड़ी, क्योंकि फटकड़ी डालने से ही हमारे अनवांटेड हेयर जो है वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है और वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी जान छोड़ जाते हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आप कोई पत्थर ले लें या फिर इस तरीके से मिट्टी का कोई बर्तन ले लें और उसको आपने उल्टा रख लेना है और उसके ऊपर हमने गुलाब का अर्क ऐड करना है। गुलाब का अर्क आपने एक ही दफ़ा ऐड नहीं करना। ये देखें, मैं भी अभी करने लगी थी तो एक ही दफ़ा ऐड करने से वो सारा बह जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम ऐड करते जाएंगे और फिटकड़ी को इसके ऊपर मसलते जाएंगे, क्योंकि हमें अर्के गुलाब और फिटकड़ी जो है वो एक क्रीमी फॉर्म में चाहिए। कच्ची यानी कि आपने वैसे पाउडर इसका बनाया हुआ यूज़ फटकड़ी का बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी और फटकड़ी को हम इसके ऊपर यानी कि जो बर्तन मैंने कच्चा रखा हुआ है इसके ऊपर हम इसको रगड़ते जाएंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त और क्रीमी सी शक्ल में आ जाएगी। तो उसी फॉर्म में हमें चाहिए इस रेमेडी के लिए। तो ये देखिए जी, फटकड़ी जो है ये भी गैर ज़रूरी बालों में जितनी भी रेमेडीज़ हैं इन सब में यूज़ होती है और बहुत बेहतरीन चीज़ है। बाल जो है उनकी ग्रोथ को हमेशा के लिए रोक देती है। आहिस्ता आहिस्ता से बाल यानी कि कम होना शुरू होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाल जो है वो बिल्कुल ही आना बंद हो जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आप रगड़ते जाएं तो एक क्रीम सी जो है वो इसके ऊपर बन जाएगी। तो अगर आपके पास छोटा सा पत्थर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर फिटकड़ी को घिसना है। तो ये देखिए जी, ये इस तरीके से हमारे पास बन गई है। तो अब मैं इसको एक प्लेट में शिफ्ट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस फॉर्म में हमें चाहिए और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच हमें फिटकड़ी की ज़रूरत होगी। तो ये देखें जी, चलें जी अब नेक्स्ट प्रोसेस इसका शुरू करते हैं कि किस तरीके से हमने रेमेडी को बनाना है। तो ये देखें, 2 से 3 मिनट पड़ा रहने के बाद ही इसकी लेस जो है कितनी ज़बरदस्त तरीके से निकल आई है। यही चीज़ जो है वो बालों की ग्रोथ को जड़ से निकालने में हमारी मदद करेगी। तो ये देखें जी, इस फॉर्म में आ गई है। तो अब हम इसको छन्नी की मदद से छान लेंगे।
आप आहिस्ता-आहिस्ता से थोड़ा-थोड़ा सा डालते जाएँ तो छन्नी की वजह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये छन जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से, और बहुत गाढ़ी सी लेस हमारे पास निकल कर आ गई है, बस हमें इसी फॉर्म में ही चाहिए। तो ये देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त और पावरफुल रेमेडी है। आप अगर इसका यानी कि हर वीक में 1 दफ़ा यूज़ करेंगे तो 2-3 दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपके तमाम गैर ज़रूरी बाल जो हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाएँगे। क्योंकि ये रेमेडीज़ जो हैं ये वर्क थोड़ा आहिस्ता करती हैं, लेकिन इनके रिजल्ट 100% होते हैं और ये देर पा होती हैं, और इनको करने से आपके बाल जल्दी से आएंगे भी नहीं। अगर वैक्स और थ्रेडिंग वगैरह हम करवाते हैं तो उससे बाल जो है वो एक तो मोटे होकर निकलते हैं और दोबारा जल्दी से आ जाते हैं। तो ये देखिए जी, जितना हमें इसका यानी कि ये चाहिए ये वाली चीज़ उतना हमारे पास आ गई है, और फिटकड़ी वाले पानी में ही हमने इसको शिफ्ट कर लिया है। तो ये देखें, अब हम इसको आगे है देखते हैं कि करना क्या है। इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो ये देखें जी, इस फॉर्म में ये आपके पास भी आ जाएगी। ये देखें, इस भिंडी में हमने फिटकरी, और अब जो मैं चीज़ आपको बताऊंगी ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे पेस्ट आपने लाजमी से इसमें ऐड करनी है। तकरीबन 1 चम्मच के करीब पेस्ट आप इसके अंदर ऐड कर दें, और कोशिश करेंगे आप जो है ना ये कोलगेट हो या फिर इसी तरीके से कोई वाइट पेस्ट हो जिसको आप इस्तेमाल करें। इसको आप आहिस्ता आहिस्ता से जब आप मिक्स करते जाएंगे ये मिक्स हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि भिंडी की लेस जो है वो जल्दी से इसको मिक्स होने नहीं दे रही। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता से हम इसको मिक्स करते जाएंगे और इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि भिंडी में हमने फिटकड़ी और पेस्ट जो ऐड की है तो ये बालों की ग्रोथ को बढ़ने नहीं देगी बल्कि उनकी ग्रोथ को रोकेगी, और आहिस्ता आहिस्ता से बाल झड़ते जाएंगे और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट चीज़ हमने इसमें जो ऐड करनी है वो है चावल का आटा, यानी कि गंदम का आटा इसमें आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, आपने चावल का आटा यूज़ करना है। क्योंकि चावल का आटा इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होगा कि इससे हमारी जिल्द जो है वो चमकदार भी होगी, काली भी नहीं पड़ेगी। तो पहले आपने 1 चम्मच डाल के अच्छे से मिक्स करके देख लेना है। अगर आपको क्रीमी फॉर्म में आ जाए तो वो ठीक है, अगर ना आए तो फिर थोड़ा सा आपने आटा जो है वो ऐड और कर लेना है। ज़्यादा आपने बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि इसके साथ फिर खुरदरा सा हो जाएगा और ये टिकेगा नहीं हमारी जिल्द के ऊपर। तो ये देखिए जी, इसमें दाने दाने से जो चावल के आटे में होते हैं ये बहुत ज़बरदस्त स्क्रबिंग का काम करते हैं और यही बालों को उतारने में हमारी मदद करेंगे। बहुत ज़बरदस्त और आसान रेमेडी है, इसको आपने लाजमी से ट्राई करना है, आपको इंशाल्लाह ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। तो ये देखिए जी, अब आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़बरदस्त ये क्रीमी फॉर्म में आ चुकी है। तो अभी मैं आपको लगाकर इसका लाइव रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त ये वर्क करती है। तो ये देखिए जी, इस फॉर्म में आपको भी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से जब हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे तो एक थोड़ा सा रिएक्शन सा पैदा होगा, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। थोड़ी देर के बाद ये ख़त्म हो जाएगा और हमारी क्रीम जो है वो लगाने के लिए रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए जी, तो अभी मैं आपको लगाकर भी दिखाती हूँ कि इसके कितने के क्या रिजल्ट हैं और हमने इसको किस तरीके से लगाना है। तो ये देखिए, इसको आपने जब भी लगाना हो ताज़ा ही इसको बना लें, बनाकर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ताज़ा चीज़ जो बनाई होती है उसके कमाल के रिजल्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपने बालों को अच्छे तरीके से, जिस जगह से आपने बाल रिमूव करने हैं उस जगह को अच्छे से साबुन के साथ वॉश कर लेना है, और उसके बाद आपने इस तरीके से इसके ऊपर हल्की हल्की सी इसकी तह जो है वो लगा देनी है बालों के ऊपर। लगाने के बाद आपने 5 से 7 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। तो ये देखिए, इस तरीके से उंगली की मदद से मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। आपने बहुत ज़्यादा मोटी तह नहीं लगानी, पतली पतली सी तह लगानी है, उसी के साथ ही आपका काम बन जाएगा। और जिस तरीके से हम हेयर रिमूविंग क्रीम को 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ते हैं, इसी तरीके से आपने इसको छोड़ देना है ताकि रेमेडी जो है वो अच्छे से वर्क कर ले। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं आपको रिमूव करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से हेयर जो है वो रिमूव हो चुके हैं। हालांकि टांगों के बाल बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं तो वो भी रिमूव हो चुके हैं, और फेस के और अपर लिप्स के तो होते ही ब्रीक ब्रीक रूमा सा होता है, तो वो इससे भी ज़्यादा आसानी के साथ उतर जाएगा। तो ये देखें जी, तो इसको आपने अच्छे तरीके से रिमूव कर लेना है, और रिमूव करने के बाद आपने इसको साफ़ पानी के साथ वॉश कर लेना है। और साफ़ पानी के साथ वॉश करने के बाद आपने कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन लाजमी यूज़ करना है ताकि जल्द जो है वो खुश्क ना हो। तो ये देखें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। कल फिर मिलूंगी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।